हाईवे का सन्नाटा। मैंने ट्रक के स्टीयरिंग को पकड़ा। इंजन की लयबद्ध गर्जन ने मेरी थकान को और बढ़ा दिया। रात का 2:30 बजे थे। राजस्थान हाईवे का अंतहीन फीता अंधेरे में खोया हुआ था। हेडलाइट्स के नन्हे घेरे में सड़क एक ग्रे रिबन की तरह फैली हुई थी। दोनों तरफ सिर्फ रेगिस्तान का सन्नाटा था। मैं पिछले 2 दिनों से लगातार ड्राइव कर रहा था। दिल्ली से बीकानेर तक का माल पहुंचाने का ठेका ले लिया था। त्योहार का सीजन था, दुकानदार जल्दी में थे, तो मैंने भी हाई स्पीड का सहारा लिया। अब पछतावा हो रहा था, आंखें भारी हो रही थीं, पर बीकानेर अभी दूर था। अचानक हेडलाइट्स ने कुछ अजीब देखा। सड़क के किनारे दूर एक धब्बा हिल रहा था। मैंने धीमा किया, आंखों को मसलते हुए। धब्बा एक शख्स जैसा लगा, हाथ हवा में लहरा रहा था। मैं रुक गया। इस सुनसान रास्ते पर किसी को देखकर हैरानी हुई। शख्स करीब आया, एक लंबा तड़ंगा आदमी, लथपथ कपड़े पहने, चेहरा धूल से सना हुआ। उसने गिड़गिड़ाते हुए हाथों से मेरी तरफ इशारा किया, भाई रुक जाओ, आगे मत जाओ। उसका डरा हुआ चेहरा और टूटी फूटी हिंदी मुझे असहज कर रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? मत जाना भाई, उसने फुसफुसाया। वो रात में घूमते हैं हाईवे पर, खोए खोए लोगों को ले जाते हैं। उसकी बातें बेतुकी लगी, लेकिन उसकी आवाज में दहशत झलक रही थी। मैंने सोचा शायद कोई मानसिक विक्षिप्त होगा। मैंने उसे पानी देने की पेशकश की, पर वो पीछे हट गया। मत रुकना भाई, बस चले जाओ, उसने कहा और सड़क के किनारे अंधेरे में गायब हो गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। उसकी बातें दिमाग में घूमती रहीं। मैंने तय किया कि थोड़ा आगे जाकर किसी ढाबे पर चाय पी लूंगा, सतर्क हो जाऊंगा। ढाबा मिला भी, एक छोटा सा टीन का शेड, एक अकेला बल्ब टिमटिम करता हुआ। मैंने चाय मंगवाई। वहां के एक बुजुर्ग आदमी से बातचीत शुरू की। भाई, यहां रात में तो कोई निकलता नहीं, खासकर इस रास्ते पर, उसने कहा मेरी ओर झुककर। क्यों ना, मैंने पूछा। कोई खतरा? कुछ नहीं बताते, उसने धीमी आवाज में कहा। बस इतना जानो, रात में हाईवे पर आवाजें सुनाई देती हैं, सफेद धुंध उठती है, लोग गायब हो जाते हैं। उसके शब्दों ने हवा में ठंडक घोल दी। मुझे उस लंबा तड़ंगा आदमी की बातें याद आईं। कहीं ये सब सच तो नहीं? बूढ़े ने मेरी चिंता देखी और मुस्कुराया। नहीं डरो बेटा, सिर्फ एक बात याद रखना, रात में गाड़ी रोकी तो समझो फंस गए। चलते रहो, हॉर्न बजाते रहो, वो खुद ही दूर रहेंगे। मैंने उसे धन्यवाद दिया, चाय पीकर निकल पड़ा। रात और घनी हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ मजबूत कर ली। बूढ़े की बातें दिमाग में घूम रही थीं। क्या वो सिर्फ डरावनी कहानियां सुना रहा था, या सच में हाईवे पर कोई रहस्य छिपा था? हर आवाज, हर छाया संदेह का रूप ले रही थी। हेडलाइट्स के घेरे से बाहर अंधकार घना होता जा रहा था। कभी टहनियों का खुरचन सुनाई देता, तो कभी रेगिस्तानी हवा का सिसकारना। अचानक एक तीखी चीख हवा में कट गई। मेरा खून खौल उठा। यह हवा की आवाज नहीं थी, ये किसी इंसान की चीख थी। मैंने ब्रेक लगाने का मन बनाया, फिर रुक गया। बूढ़े की नसीहत याद आई, रुकना नहीं, हॉर्न बजाते रहो। मैंने स्टीयरिंग पर झुककर हॉर्न जोर से बजाया, लंबा तीखा हॉर्न जिसने रात की खामोशी चीर दी। चीखें बंद हो गईं, लेकिन एक अजीब सी खींचाव हवा में बनी रही, मेरी रीढ़ की हड्डी को ठंडा करती हुई। रास्ता अंतहीन लग रहा था, हर मिनट 1 साल जैसा खींचता जा रहा था। हेडलाइट्स के आगे एक धुंधली आकृति दिखी। मैंने आंखें मूंदकर हॉर्न बजाया, लेकिन रफ्तार कम नहीं की। आकृति धीरे धीरे बड़ी होती गई, एक लंबा क्षीण साया जिसमें मानवीय आकार की झलक थी। हॉर्न की आवाज साये की धुंध को छेद नहीं पा रही थी। मैं घबराया हुआ था, गाड़ी तेज करते हुए सोच रहा था कि इसे आगे क्या करना है। अचानक साया हवा में छितरा गया, गायब हो गया, मानो धुएं की लहर हो। एक क्षण के लिए राहत मिली, लेकिन ये राहत जल्दी ही भय में बदल गई। हवा में बड़े बड़े सफेद फाहे उठने लगे, धीरे धीरे धुंध के रूप में फैलते हुए। ट्रक के चारों ओर घिरने लगे, दृश्यता कम करते हुए। मैंने खिड़कियां बंद कर लीं, ऐसी चला दिया, पर धुंध अंदर तक आ रही थी। मेरी सांस फूलने लगी, आंखों में जलन होने लगी। हॉर्न अब भी बज रहा था, लेकिन उसकी आवाज धूमिल सी लग रही थी, अदृश्य आवाजों के बढ़ते शोर में डूबती हुई। अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, फुसफुसाहटें, गुनगुनाहटें, मानो हवा खुद बोल रही हो।
हंसी की खौफनाक खनखनाहट सुनाई दी और मुझे लगा कि हजारों अदृश्य हाथ ट्रक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पागल हो रहा था, डर से कांप रहा था। आखिरकार ट्रक हिलने लगा, सड़क से हटकर रेगिस्तान के रेत में फंसता हुआ इंजन बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अंधकार में मैंने आंखें खोली, धुंध गायब हो गई थी, सिर्फ तारों वाला आसमान चमक रहा था। सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसने मेरी सांसें रोक दी। रेत में फंसे ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगें कांप रही थीं, जिस्म थक चुका था। अचानक ट्रक हिलने लगा, हल्के झटके से, मानो कोई उसे धक्का दे रहा हो। फिर एक ठंडी लहर आई, मुझे अंदर तक झकझोरती हुई। मैंने डर से पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। इस बार और तेज, और मैं ट्रक के पिछले हिस्से से उछलकर रेत पर जा गिरा। हवा में एक कर्कश हंसी गूंज उठी, मेरे जिस्म को ठंडा करती हुई। मैंने आंखें खोली। सामने अंधेरे में दो लाल बिंदियां चमकती दिखी। आकार धीरे धीरे सामने आया। एक लंबा तड़ंगा आदमी, लथपथ कपड़े पहने, धूल से सना हुआ चेहरा। वो अंधेरे में मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में दहशत नहीं, बल्कि एक भयानक शिकारी की चमक थी। मैं धीरे धीरे उठने लगा। डर और घृणा ने मेरी रीढ़ की हड्डी को कठोर कर दिया। मैंने हकलाते हुए पूछा, तू कौन है? आदमी मुस्कुराया, एक ऐसी खौफनाक मुस्कुराहट जिसने मेरा खून जमा दिया। वो गर्राए हुए बोला, मैं वो हूं जो भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाता है, वो जो हाईवे के रहस्य की रखवाली करता है। उसकी आवाज रेत में कानाफूसी की तरह घूम रही थी। मैं समझ गया, ये वही लंबा तड़ंगा आदमी था जिसने पहले मुझसे बात की थी, लेकिन अब उसका रूप, उसकी आवाज, सब कुछ शैतानी लग रहा था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर रेत में फंस गए थे। आदमी मुझसे धीरे धीरे करीब आ रहा था, हर कदम पर रेत चरचराती हुई। उसकी लाल आंखें मेरी आत्मा में झांक रही थीं, मुझे अंदर तक खींचती हुई। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लंबे पंजे जैसे नाखून सामने चमकते हुए उसने फुसफुसाया, अब तू भी इस रास्ते का एक हिस्सा बन जाएगा। मेरी चीख हवा में खो गई। तेज हवा का झोंका आया, आदमी की धुंधली आकृति को बिखेरता हुआ। रेत हवा में उठी, मुझे एक भंवर में घेरती हुई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, घबराहट से प्रार्थना करता हुआ। जब हवा का झोंका शांत हुआ, मैं अकेला पड़ा था, रेत के टीले के नीचे दबा हुआ। मेरे ऊपर धूप निकल आई थी, बेरहम रेगिस्तान की चमक हवा में झिलमिला रही थी। मैं किसी तरह रेत से बाहर निकला, घुटना भरे सीने से हवा खींचता हुआ। ट्रक गायब था। रात की घटना कोई भयानक सपना लग रही थी, लेकिन उस आदमी की लाल आंखें, उसकी खौफनाक हंसी, ये सब सच था। मैंने हाईवे के रहस्य का सामना किया था और किसी तरह जीवित बचाया था। इस घटना के बाद मैंने रात में हाईवे पर चलना छोड़ दिया। मुझे पता था कि मेरा सामना फिर से उस अनदेखी भयावहता से हो सकता है और मैं दूसरी बार इतना भाग्यशाली नहीं रहूंगा। हाईवे का सन्नाटा अब मुझे डराता नहीं है, बल्कि याद दिलाता है कि कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें अकेले छोड़ देना ही बेहतर है। ट्रक रेत में फंसा पड़ा था। सूरज की चमकदार किरणें अब मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। रात का भयानक अनुभव धुंधली याद की तरह लग रहा था, मगर फिर भी उसकी निशानियां मेरी हड्डियों तक में रची बसी थीं। मुझे पता था कि जो कुछ हुआ था वह सपना नहीं था। मैंने हाईवे के उस अदृश्य खतरे का सामना किया था और किसी तरह भागने में सफल रहा था, लेकिन ट्रक गायब था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर रेत के अंतहीन फैलाव के अलावा कुछ नहीं दिखा। कैसे वह ट्रक अचानक गायब हो गया? कहीं यह भी तो नहीं वह रेत के नीचे दब गया है? मेरे सिर में सवाल ही सवाल घूमने लगे। मैंने धीरे धीरे रेत से बाहर निकलने की कोशिश की। गला सूखा हुआ था, प्यास से मेरी जीभ चिपक रही थी। मैंने अपनी जेब टटोली, मगर पानी की बोतल भी गायब थी। अकेले रेगिस्तान में फंसे मैं घबराने लगा। क्या मैं यहां मरने वाला था? अचानक दूर से मुझे काले धुएं का गुबार उठता दिखा। उम्मीद की एक किरण मेरी आंखों में चमकी। मैंने इसी उम्मीद से अपने पैर घसीटे और धुएं की तरफ जाने लगा। चलते चलते मुझे ख्याल आया कि वह दिशा तो हाईवे के विपरीत थी, लेकिन अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। करीब आने पर मैंने देखा कि धुआं किसी झोपड़ी से उठ रहा है। झोपड़ी खस्ताहाल थी, धूल और रेत से सनी हुई, मगर कम से कम मुझे बचा लेगी। झोपड़ी के पास पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया।
कुछ देर बाद एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। उसके कंधे झुके हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर उसकी आंखों में बुद्धि की चमक थी। मैंने सारी रात की घटना उसे डरते डरते सुनाई। बूढ़े ने ध्यान से मेरी बात सुनी, बिना कोई शंका उठाए। तुम भाग्यशाली रहे बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज सूखी पत्तियों के सरसराने जैसी थी। हाईवे के उस हिस्से में रात में घूमना खतरनाक है। वहां अंधेरे शिकारी रहते हैं जो खोए हुए लोगों को बचाने के बहाने उन्हें अपनी भेंट बना लेते हैं। उसने बताया कि अंधेरे शिकारी प्राचीन समय से हाईवे पर अपना डेरा जमाए बैठे हैं। ये आत्माएं होती हैं जिन्हें इसी हाईवे पर किसी अनहोनी में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब वे हर रात घूमते हैं, खोए हुए लोगों को लालच में फंसाकर उन्हीं की तरह खोया खपा कर देते हैं। बूढ़े ने मुझे पानी पिलाया और रात भर के लिए अपने पास रहने की जगह दी। उसने कहा कि अल सुबह वह किसी गुजरते हुए वाहन में मुझे सवार कर देगा। उस रात मैं बमुश्किल सो पाया। हर छोटी छोटी आवाज में मुझे अंधेरे शिकारी का नजारा दिखने लगा। अल सुबह जैसे ही सूरज निकला, बूढ़े ने मुझे एक ट्रक में बिठा दिया। ट्रक ड्राइवर उस इलाके के बारे में कुछ नहीं जानता था, मगर जब मैं उसे रात की घटना सुनाई तो उसके चेहरे पर भय छा गया। वह बिना देर किए वहां से निकल गया, हाईवे पर भी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ। बीकानेर पहुंचकर मैंने अपने मालिक को सब कुछ बताया। उसने मेरी बात पर तो यकीन नहीं किया, मगर मुझे काम से निकाल भी नहीं दिया।